हेलो। आज हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से हमने कैसे मेजर करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स द जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एज द सम टोटल ऑफ expenditure on the purchase of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। यानी एक ईयर के अंदर हमने जो इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया है दैट विल बी अवर फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, राइट। और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये सब हम एक्सपेंडिचर करेंगे और टाइम पीरियड विल बी 1 ईयर, राइट। अब देखते हैं कि फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी एमपी, राइट। तो जब हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हाउस होल्ड इस तरह से खर्च कर रहे हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे पहले इसका जो हमारे पास कंपोनेंट आता है दैट इज हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें किस तरह का एक्सपेंडिचर आएगा? अब इसमें एक्सपेंडिचर हमारे पास आ सकता है, हम कह सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, राइट। इसके बाद आ जाती हैं हमारी नॉन ड्यूरेबल्स और ड्यूरेबल गुड्स, सभी तरह की गुड्स के ऊपर जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट आता है दैट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग सोसाइटी में जो सर्व कर रही हैं हमारी एनजीओज, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं, जैसे जो ग्रांट मेकिंग फाउंडेशंस हैं जो ग्रांट्स देती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, राइट। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जो कि वेलफेयर का काम करती हैं। फिर मेडिकल केयर आ गया, राइट। मेडिकल के ऊपर जो भी खर्च करते हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है। ये हमारे पास आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट बहुत जगह पर खर्च करती है, जैसे गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन द इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है। और समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर वेलफेयर, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा फॉर वेलफेयर, राइट। सो दिस इज अवर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास आता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके हम दो कंपोनेंट मेजर कंसिडर करते हैं। इसके अंदर आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, दूसरा कंपोनेंट इसका एक और है चेंज इन स्टॉक। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके आगे कौन से हमारे पास कंपोनेंट है जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। इसके अंदर हमारे पास जो पहला एक कंपोनेंट आता है दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसमैन करते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ गया, जैसे प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट। तो दूसरा इसका कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो रेजिडेंस घर बनाए जा रहे हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है हमारी। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। गवर्नमेंट किसके ऊपर कर रही है? गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर बना रही है, राइट, गवर्नमेंट ब्रिजेस बना रही है। सो दीज आर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो दूसरा कंपोनेंट है, यानी वो है हमारे पास चेंज इन स्टॉक। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन स्टॉक, या इसको इन्वेंट्री का नाम भी हम दे देते हैं, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट हो गए। एक हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा हमारे पास आ गया चेंज इन स्टॉक। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपने चेंज इन स्टॉक को तब ऐड करना है अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अगर सिंपल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपने चेंज इन स्टॉक को नहीं लेना है। दूसरी एक और बात, जो कंसेप्ट ग्रॉस का है उसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक तो होता है कि अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो ग्रॉस बनाने के लिए आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, तब आपके पास वो कंसेप्ट ग्रॉस का बनेगा। अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तभी यहाँ पर हमारे पास जो कंसेप्ट बनता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस का बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहाँ कंसेप्ट नेट का बनेगा, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। फिर उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का आता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स में से अपने इंपोर्ट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, राइट। इन सम क्वेश्चंस कई बार आपको नेट अगर इंपोर्ट्स गिवन है तो आप उसको प्लस करने की बजाय नेट इंपोर्ट्स को माइनस करोगे, तो उसको आपने प्लस नहीं करना है, राइट। तो अगर हम ये चारों कंपोनेंट को ऐड करें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। अब आता है कि अगर हमने कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमने जीडीपी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, अब हमने कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम का दूसरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो अभी हमने कैलकुलेट किया है जीडीपी एमपी को, राइट। तो जीडीपी एमपी में अब हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि हमने अगर नेट का कंसेप्ट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगी। अब डोमेस्टिक का कंसेप्ट है, हमने नेशनल का कंसेप्ट बनाना है तो हम इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। इसी तरह हमने अगर मार्केट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है
तो हम मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। फॉर्मूला होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस net indirect taxes. This is how national income will be calculated by expenditure method. There are certain precautions that we have to keep in mind while calculating national income by expenditure method. तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो ये है कि कोई भी जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। इंटरमीडिएट गुड्स एक्सपेंडिचर will not be included in national income. Secondly, we have to consider कि जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, जो हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग्स हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र अर्निंग या ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड पॉइंट आता है कि जो सेकंड हैंड गुड्स है, सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट द कमीशन दैट इज अर्नड ऑन these sale and purchase will be included in national income, right? Next हमारे पास आता है कि precaution that is expenditure on sale and purchase of bonds on shares and bonds is not included in national income, लेकिन इनकी सेल परचेज पर जो कमीशन अर्नड है दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राइट? लास्ट इज जो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. Thank you.